अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको खबर दें एशिया कप T20 के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान और भारत के दरमियान टाकरा आज होगा। पाक भारत सुपर 4 मैच के टिकट्स की मांग में इजाफा हो गया है और ग्रीन शर्ट्स की मैच से कबल की जाने वाली टेस्ट कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी गई है। पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए साइकोलॉजिस्ट की खिदमात भी हासिल कर ली गई। एशिया कप T20 में भारत से दूसरा टाकरा, रिवायती हरीफ से पहले मौके में शिकस्त, सुपर 4 मरहले का मैच बदला लेने का शानदार मौका। जख्मी शेरों ने भारत को इसकी औकात याद दिलाने का भरपूर अज़्म कर लिया। पाक भारत सुपर 4 मैच के टिकट्स की मांग में भी इजाफा हो गया। टिकट कम से कम कीमत 350 दिरहम 27,000 पाकिस्तानी रुपए में दस्तियाब है। गैर जरूरी सवालात से बचने के लिए ग्रीन शर्ट्स की मैच से कबल की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मनसूख कर दी गई। पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर की खिदमात भी हासिल कर ली गयी। एशिया कप T20 के मैच में भारत के खिलाफ कामयाबी की पाकिस्तान को शिद्दत से जरूरत है। ग्रीन शर्ट्स के लिए इस मुकाबले में नफ्सियाती एतबार से नहीं, बल्कि रूठे फैंस को मनाने और दुनिया पर अपनी धाक एक बार फिर से बिठाने के लिए बेहद जरूरी है। मैच में सलमान आगा 11 किस हिकमत अमली के तहत मैदान में उतरेंगे? भारत से मुकाबले में जीत का ख्वाब, रिवायती हरीफ के खिलाफ पाकिस्तान हो कामयाब। भारतीय बैटिंग किले में कैसे डालें शगाफ, $1 मिलियन का सिर्फ एक ही जवाब। चेयरमैन PCB की पाकिस्तान टीम से मुलाकात। इस मौके पर उन्होंने ग्रीन शर्ट्स को कारकर्दगी के लिए उभारने की गर्ज से कहा, आग का मुकाबला आग से करना होगा। जीत की ऐसी लौ अपने अंदर जगाना होगी कि वो चिंगारी बनकर हरीफ कैंप को खाकस्तर कर दे। शिकस्त का खौफ दिल से निकालकर मैदान में उतरा जाए। अटैकिंग अप्रोच से ही भारत को काबू किया जा सकता है। सिचुएशन चाहे कैसी ही क्यों ना हो, किसी सूरत दिफाई अंदाज इख्तियार ना किया जाए। जराये के मुताबिक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का ये भी कहना था कि पाकिस्तान टीम बुनियाद मरसूस से अपनी एतमाद साजी कर सकती है। पाकिस्तानी फौज ने अपने से कई गुना बड़े और ताकतवर दुश्मन को ऐसी शिकस्त फाश दी कि रहती दुनिया के लिए मिसाल कायम कर दी। और पाक भारत मैच एक आम मुकाबला नहीं है, ये वक़ार की जंग है। शायकीन कहते हैं जो हाथ नहीं मिलाते उन्हें जवाब ग्राउंड पर मिलेगा। आज पाकिस्तान बोलेगा, बैट से, बॉल से और जज्बे से रिवायती हरीफ को धूल चटाएगा। आप टॉस पे ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि ये वही पिच है जिसका चेज़ में हाईएस्ट रेशियो है। और यहीं पे पाकिस्तान ने 2021 में बाबर रिजवान ने टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया और चेस किया, वो भी 10 विकेटों से। तो उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ही है, पाकिस्तान को ही सपोर्ट करेंगे। हम तो दुआ करेंगे अल्लाह से कि पाकिस्तान ही जीते। इंशाल्लाह जीतेगा, हमारी उम्मीद है। समझ लो कि अल्लाह पाक जिताएगा इसको, पाकिस्तान को। बस जीतना है और गेम अच्छी करनी है, और एम्पायर जो मर्जी हो, आप अच्छा खेलेंगे तो एम्पायर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जैसे कि पाकिस्तान बिल्कुल मजबूत टीम है एक, और इंशाल्लाह वो जीतेगा। हम उनके साथ हैं, हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को। ये हम उम्मीद करते हैं पाकिस्तान को फतेह की निशानी होगी। हम कल दुआएं मांगेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे। लोगों को आप इस तरह से एंटरटेन करें कि ये उनके जज्बात मजरूर ना हो, बल्कि वो जो है ना इससे इंजॉय करें। पाकिस्तानी हम उम्मीद तो यही होती है कि अल्लाह करे पाकिस्तान जीते। बाकी जो इनकी परफॉर्मेंस चल रही है उससे उम्मीदें कम है। पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट ने भारत के खिलाफ मैच के लिए टीम में मुख्तलिफ तब्दीलियों का फैसला कर लिया है। रेगुलर ओपनर की हैसियत में मुसलसल नाकाम रहने वाले साइम अयूब को 4 या 5 नंबर पर खिलाए जाने का इम्कान है। हसन नवाज की जगह फ़हीम अशरफ या हुसैन तलत को खिलाने का फैसला किया गया है। सुफियान मुकीम की शमूलियत का इम्कान नहीं है, उनकी जगह हारिस रऊफ़ ही खेलेंगे। भारत के खिलाफ मैच में मोहम्मद हारिस या फ़खर जमान साहबजादा फरहान के साथ इनिंग्स का आगाज़ करेंगे। एशिया कप सुपर 4 मरहले के मैच में पाकिस्तान और भारत की टीमें आज मध्य मुकाबले आएंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट ने भारत के खिलाफ मैच के लिए टीम में मुख्तलिफ तब्दीलियों का फैसला कर लिया। रेगुलर ओपनर की हैसियत में मुसलसल नाकाम रहने वाले साइम अयूब को 4 या फिर 5 नंबर पर खिलाए जाने का इम्कान है, जबकि हसन नवाज की जगह फ़हीम अशरफ या हुसैन तलत को खिलाने का फैसला किया गया है। सुफियान मुकीम की शमूलियत का इम्कान नहीं है, उनकी जगह हारिस रऊफ़ ही खेलेंगे। और भारत के खिलाफ मैच में मोहम्मद हारिस या फ़खर जमान साहबजादा फरहान के साथ इनिंग्स का आगाज़ करेंगे। एशिया कप T20 सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान से मैच। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने के सवाल पर जवाब गोल कर गए। खसियानी बिल्ली बनते हुए सूर्य कुमार ने कहा कि पाक भारत मैच में जब स्टेडियम शायकीन से भर जाता है तो सोचता हूं कि अच्छी क्रिकेट खेलूं। आइंदा मैच में भी बॉल और बैट का अच्छा मुकाबला होगा।
मुतनाज़ ICC मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट पाकिस्तान और भारत के सुपर 4 स्टेज मैच में भी रेफरी होंगे। पाक भारत ग्रुप मैच में दोनों टीमों के खिलाड़ियों और टॉस के मौके पर दोनों कप्तानों ने एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया था। पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट ने दावा किया था कि मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने कौमी टीम के कप्तान सलमान आगा को भारतीय कप्तान से हाथ ना मिलाने का कहा था। PCB के शदीद एहतजाज पर ICC की हिदायत के तहत एंडी पाइक्रॉफ्ट ने पाकिस्तानी कप्तान से मुआफ़ी मांग ली थी। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम खेल का जुनून में क्रिकेट तज्जियाकारों की गुफ्तगू। फवाद मुस्तफ़ा ने कहा कि साइम अयूब को बॉलर बनाकर उसकी क्रिकेट ख़राब की जा रही है। नौजवान खिलाड़ी अपनी तरजीहात का तयन खुद से करे। तनवीर अहमद ने कहा कि भारत से शिकस्त का मतलब इख्तिताम नहीं होगा। पाकिस्तान के पास श्रीलंका और बांग्लादेश को हराने का ऑप्शन होगा। साइम, अगर पाकिस्तान इंडिया से हारता है तो पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन है श्रीलंका को भी हराने का और बांग्लादेश को भी हराने का। लेकिन बांग्लादेश ने भी आज उसको हरा के दावेदारी ठोक दी अपनी सेकंड नंबर। इसका मतलब उसने भी बोला कि भाई मैं अभी हूं, ठीक है ना। एशिया कप T20 सुपर 4 मरहले के मैच में बांग्लादेश ने श्रीलंका को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। 169 रन का हदफ फातेह टीम ने 6 विकेटों पर हासिल कर लिया। सैफ हसन 61 और तौहीद हिरदोय 58 रन के साथ नुमाया रहे। इससे पहले श्रीलंका ने अपनी बारी पर 168 रन का मजमूआ स्कोर बोर्ड पर सजाया। दासन छनाका 64 रन नॉट आउट बनाकर नुमाया रहे। मुस्तफिजुर रहमान ने 3, मेहदी हसन ने 2 शिकार की। और कॉमनवेल्थ बीच हैंडबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप मरहले में पाकिस्तानी टीम नाकाबिले शिकस्त रही। कोई मैच हारे बगैर ग्रीन शर्ट्स ने इवेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली। पाकिस्तान ने इवेंट के मैचेस में भारत, श्रीलंका, मालदीव, जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश को शिकस्त दी थी। कुछ दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं और आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक का फ्यूज किस बोर्ड में लगा है जो बदतरीन कारकर्दगी के बावजूद डिफ्यूज नहीं होता। कराची को मुसलसल अजाब देने वाले इदारे के खिलाफ शहरियों ने सवाल उठा दिया। पूछा, आला वजीर से लेकर यूसी नाजिम और आम शहरियों तक सबके इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी से नाला है, फिर इदारे के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती। बच्चे नाराज, जवान नाराज, खवातीन नाराज, मर्द नाराज, बूढ़े नाराज, तालिबे इल्म नाराज, मुलाजमत पेशा नाराज, कारोबारी नाराज, दुकानदार नाराज। के इलेक्ट्रिक से खुश कौन? 3 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल माशी हब कराची में के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी से कोई भी मुतमईन नहीं। सियासतदान हो या शोबिस फनकार, जज हो या वकील, के इलेक्ट्रिक से शिकायत सबको। बिजली गायब ज्यादा, दस्तयाब कम। गवर्नर, वजीर आला, अरकान असम्बली, यूसी नाजिम, सबका एक ही गम के इलेक्ट्रिक के खिलाफ बोलते सब हैं लेकिन सुनवाई किसी की नहीं होती। ऐसा क्यों है? बदतरीन कारकर्दगी वाले इदारे का फ्यूज किस जगह लगा है जो करोड़ों शिकायतों के बावजूद डिफ्यूज नहीं होता। अब तो कराची वालों ने फरियादी घंटा बजाना भी छोड़ दिया। कि इलेक्ट्रिक की नाअहली इंतहा को पहुंच चुकी है। ना बिजली आती है न पानी, मगर बिल हर माह आसमान से बातें करता है। आवाम आखिर जाए तो जाए कहाँ? शहरी चीख उठे। जब 118 पे हम कॉल करते हैं तो फिर ये बताया जाता है कि जो है वो इलाके में बहुत ज़्यादा ड्यूज़ हैं, उसकी वजह से जो है वो आपको जो है वो हमने PMT जो है वो DC कर दी है। 3-4 घंटे बाद वो डिस्कनेक्शन रिकनेक्ट हो जाती है, फिर 1 घंटे लाइट आती है, फिर उसके बाद डिस्कनेक्शन हो जाती है। हम कम से कम के इलेक्ट्रिक को हम पैसे दे रहे हैं, हमें तो कम से कम अपना बिजली तो टाइम पे मिलना चाहिए। इतना लोड शेडिंग होता है, उनके बावजूद देखो कितना यहाँ पे बीमारियाँ फैल रही है। जब लाइट नहीं होता है तो पानी नहीं आता है। सुबह से लाइट नहीं है और जना बच्चे भी परेशान हैं और ख़वातीन भी परेशान हैं और हम भी परेशान हैं। नौकरी पे से आओ तो लाइट नहीं है। छोटे छोटे घरों में बच्चे हैं, अब सुबह 8 बजे 7 बजे ऑफिस के लिए उठना होता है, शाम में बंदा आराम के लिए घर आए, लाइट वगैरह कुछ होती नहीं है, ना लाइट ना पानी। लाइट नहीं है तो पानी भी नहीं है घर में। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये इदारा हमारा नहीं है, कोई इजराइल का इदारा है और इन्होंने ये हम पे ला के थोप दिया है। अगर हमारे इनकी जगह यहूदी भी होते वो फिर भी थोड़ा बेहतर होते कि वो कुछ बेहतर काम करते हैं हमारे लिए, यहूदियों से भी बदतर है। कराची के शहरियों के साथ बिजली की तरसील में बददियानती हुई। के इलेक्ट्रिक की जानिब से लूट मार का सिलसिला जारी है। रुकने कौमी असम्बली ख्वाजा इज़हारुल हसन की गुफ्तगू। कहा कि बिजली के बिलों में दीगर इदारों के टैक्सेस शामिल किए जा रहे हैं। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि बिजली के ज़्यादा इस्तेमाल से उसके पैसे बढ़ें। कराची के शहरी बिजली के बिलों के साथ बेतहाशा टैक्सेस अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान में हुकूमती रुकावटें और रेगुलेटरी पेचीदगियाँ। चीनी कंपनी शंघाई इलेक्ट्रिक कराची इलेक्ट्रिक में अक्सरियती हिस्सा खरीदने के मुआहदे से पीछे हट गई।
मुआहदा 2016 में अबराज ग्रुप के जरिए शुरू किया गया था। मुआहदा तवील अरसे तक इल्तवा का शिकार रहा। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के CEO शहरियार चिश्ती ने रद्दअमल देते हुए कहा कि हुकूमत और आला हुकाम को सोचना होगा कि वो किस तरह कारोबार और सरमायाकारी के मामलात में नाकाम हो रहे हैं। के इलेक्ट्रिक की बेहतरी का ख्वाब ही रहा। गैर मुल्की कंपनी मुआहदे से पीछे हट गई। शंघाई इलेक्ट्रिक ने कराची इलेक्ट्रिक में अक्सरियती हिस्से खरीदने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान टुडे के आर्टिकल ने मुआहदे की मनसूखी और हुकूमती नाकामियों की वजह बयान कर दी। आर्टिकल में लिखा कि के इलेक्ट्रिक में अबराज ग्रुप का हिस्सा एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स को मुंतकिल हुआ। ताहम हुकूमत की मुसलसल गफलत और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील में रुकावटों की वजह से एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स को कंपनी का हकीकी इंतजामी कंट्रोल हासिल न हो सका। के इलेक्ट्रिक की बेहतरी के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है और इसकी मिसाल पहले भी मौजूद है। अबराज ग्रुप ने 2009 से 2016 के दौरान कंपनी को बेहतर बनाने के लिए बहुत सख्त हालात का सामना किया था, लेकिन सबसे अहम काम ये है कि कंपनी के इंतजामी मसाइल को पहले ठीक किया जाए। अगर इस पर सबकी राय एक ना हो तो कंपनी को दोबारा कामयाब बनाना मुश्किल होगा। के इलेक्ट्रिक की मौजूदा इंतजामिया ने सार्फिन के बिलों की वसूली में नाकामी और सोलर एनर्जी के बढ़ते हुए रुझान को नजरअंदाज किया है। कंपनी के CEO मोनिस अलवी के खिलाफ हिरासानी के इल्जामात ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सवालात उठाए हैं। शंघाई इलेक्ट्रिक का इनखला के इलेक्ट्रिक की निजकारी के हवाले से एक तारीख बाब की तकमील है। इससे कंपनी के मुस्तकबिल की समत और हुकूमती पॉलिसियों पर सवालात उठते हैं। कराची के अवाम टैक्स देते हैं और ये रकम कराची पर ही खर्च होनी चाहिए। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी ने एक बार फिर कराची के लिए आवाज़ उठा दी। कहा कराची की सड़कें पहले ही बर्बाद हैं, मजीद क्या बर्बाद होंगी। 98% सिंध के बजट में कराची का हिस्सा होने के बावजूद शहर के मसाइल हल नहीं होते। जिला वस्ती की खस्ताहाली की जिम्मेदार जमात इस्लामी है। कराची के अवाम अपने टैक्स का हक ज़रूर मांगेंगे। हार्ट ऑफ कराची, उस डिस्ट्रिक्ट में जिन लोगों के पास बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी अदा करने से बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। मैं नाम ले रहा हूँ, जमात इस्लामी की मैं बात कर रहा हूँ। बोलते हैं जी हम इख्तियारात का रोने नहीं रोएंगे और पूरे शहर में बैनर लगाए हुए कि जी इख्तियारात हो, तो मुनाफकत तो उनकी उसी से क्लियर हो जाती है। जो अरबों रुपए के कराची की आवाम के टैक्सों के पैसे के एक साल से जो लेके बैठे हुए हैं रोड कटिंग के नाम पे, ये भाई इनके अब्बू जी का पैसा नहीं है, ये आवाम का पैसा है। और अगर आवाम का पैसा आवाम पे नहीं लगेगा, लोग जूते मारेंगे। कभी रोशनियों का शहर कहलाने वाला कराची आज कचरे का ढेर बन चुका है। गलियों में ताफुन है, सड़कों पर पानी और हुकाम की खामोशी दर्दनाक। देखिए कराची के बेहाल आवाम की कहानी अरीबा जफर की जुबानी। काफ से कराची, काफ से कूड़ा कहानी, दो लफ्जों के एक मानी। गली हो या सड़क या पार्क, कराची का हर कोना बर्बाद। बदबू, कलासत और गंदगी के ढेर से उठता ताफुन शहरियों के लिए अजियत बन गया। पैदल चलने वालों के लिए कोई रास्ता ही नहीं। इलाके का नाम तो गार्डन है, लेकिन हालत कचरा डंपिंग है। हर तरफ कचरे का ढेर, पूछने वाला कोई नहीं, उठाने वाला कोई नहीं। गार्डन हो या लसबेला, तीन हट्टी हो या नाजमाबाद, हर जगह कचरा ही कचरा। शहर का दाखिली रास्ता सुपर हाईवे अब सुपर कूड़ा खाना बन चुका है। बैरून शहर से आने वाले हैरत ज़दा है कि पूरे मुल्क को चलाने वाले शहर का वाली वारिस कौन है। अरीबा जफर, बो न्यूज़, कराची। पाकिस्तान में माहौलियाती आलूदगी संगीन चैलेंज बन गई है। ऐसे में साफ और सेहतमंद हवा में सांस लेने के लिए रिफाइनरी का इस्तेमाल नागुज़ीर होता जा रहा है। इस मकसद के लिए आपको ये भी बताते चलें कि रॉयल फैंस और होम अप्लाइंसेस ने पेश किया है ARP 7000 एयर प्योरीफाइड, जो घर और दफातर में सेहतमंद माहौल फराहम करने में नाकाम है। 3 फिल्ट्रेशन लेयर के साथ ये एयर प्योरीफाइड धूल और ज़ात को रोकता है। बदबू, सिगरेट के धुएँ, नुकसानदेह केमिकल्स को हवा से साफ करता है। पावरफुल BLDC मोटर 30,000 घंटों तक मुसलसल कारकर्दगी दिखाने की सलाहियत रखती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स, रीडिंग्स, ऑटो मोड और टाइमिंग, चाइल्ड लॉक और फीचर और खामोशी चलने वाला नाइट मोड, इन तमाम खुसूसियात का हामिल एयर प्योरीफायर सिर्फ 32,995 रुपये में दस्तयाब है। कहते हैं पैसे को पैसा खींचता है। इस कहावत को पाकिस्तानी टिकटॉकर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने भरपूर अंदाज में सच कर दिखाया। लेकिन अब टैक्स ना देने वाले ऐसे स्टार्स की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। FBI ने सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। शादियों पर बड़े अखराजात करने वाले भी शिकंजे में आएंगे।
पैसा दिखाओ और मजीद पैसा कमाओ। पाकिस्तान में ये सोशल मीडिया की कामयाब तरीन नीच है। पैसा कमाना जुर्म नहीं, लेकिन टैक्स चोरी करना जुर्म है। FBI ने सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। ज़रा के मुताबिक 1 लाख अमीर अफराद का डाटा जमा कर लिया गया है। बंगलों, गाड़ियों, जेवरात की नुमाइश करने वालों को ज़राए आमदन बताना होंगे। FBI गुज़िश्ता साल जमा कराए गए गोशवारों का रवां साल से मवाजना करेगा। टैक्स गोशवारे न बढ़ने पर ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। सिर्फ सोशल मीडिया वाले ही नहीं, अपने गाँव, शहर या महल्ले में धाक बिठाने के लिए शादियों पर 20-20 हज़ार के सूट पहनने, पैसे, डॉलर, फोन लुटाने वाले भी पकड़े जाएंगे अगर उन्होंने पूरा टैक्स अदा नहीं किया होगा। FBI ऐसे अफराद का डाटा जमा करेगी और फिर मालूम करेगी कौन फाइलर हैं और कौन नॉन फाइलर। जिसके पूरे असास से डिक्लेयर नहीं होंगे, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। मुलजिम उमर हयात पर फर्द जुर्म आयत। मुलजिम ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। इस्लामाबाद की अदालत में केस की समाअत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने की। मुलजिम से इस्तफसार किया कि सना यूसुफ को आपने कत्ल किया, इस पर क्या कहते हैं। मुलजिम उमर हयात का कहना था कि मुझ पर लगाए गए इल्ज़ामात झूठ पर मबनी है। अदालत ने समाअत 25 सितंबर तक मुलतवी कर दी। और लंदन फ्लाइट शेड्यूल से मुतालिक तारीख़ मीडिया देता है फ़ज़ाई राबिते बहाल ज़रूर हुए हैं, लेकिन ऑपरेशनल होने में कुछ वक्त लगेगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा कि अक्टूबर के आखिर में पाकिस्तान से मैनचेस्टर के लिए परवाज़ें शुरू हो जाएंगी। 14 अगस्त वाली जो है ये तारीख़ें जहाँ से भी आती हैं, मेरा ख्याल है कि वो किसी से पूछ के तारीख़ें नहीं दी जाती। ये मीडिया ही अपनी एक स्पेकुलेशन करता है। लेकिन मैं बाज़ चीज़ें ऐसी हैं, इजाज़त तो हमें मिल गई हुई हैं, लेकिन हमने ख़ुद अपने कोई जो इस वक्त हमारी जहाज़ों की सिचुएशन भी ऐसी है, लेकिन मुझे कभी उम्मीद है कि बाई एंड ऑफ अक्टूबर जो है हम मैनचेस्टर की फ़्लाइट जो है ना वो ज़रूर स्टार्ट करने की पोजीशन में हो। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में अपनी साहबजादी को सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन लगवा दी। इस मौके पर बात करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि ये वैक्सीन बड़ी मुश्किल से हमने हासिल की है। लोग इसके खिलाफ गुमराह कुन मौक़िफ़ अपना रहे हैं, जो अफसोस की बात है। कराची में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के हवाले से मुनक्किदा तकरीब मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, कोशिश है कि मेरे मुल्क की हर बेटी को ये वैक्सीन लगाई जाए। मेरी फैमिली से कोई भी कभी कैमरे के सामने नहीं आया। गुमराहकुन अफवाहों को खत्म करने के लिए मेरी बेटी सामने आई। लेकिन जब से वैक्सीनेशन शुरू हुई है उस हवाले से कई नेगेटिव गुमराहकुन प्रोपेगेंडा होता चला। आज ये मेरी बेटी है, मेरी इकलौती बेटी है ये, और मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है ये। पिछले 30 साल के पॉलिटिकल कैरियर में मेरी फैमिली कभी भी कोशिश हुई है, कभी भी स्क्रीन पर नहीं आई। मुस्तफ़ा कमाल ने मजीद कहा कि पाकिस्तान दुनिया का 191वां मुल्क है जहां ये वैक्सीन लगाई जा रही है। उन्होंने प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करते हुए कहा कि बहुत से इस्लामी ममालिक में ये वैक्सीन लगाई जा चुकी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।